हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 15। टाइप 15 में हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म। इसमें क्या होता है कि ऊपर हमेशा क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म होना चाहिए और नीचे हमेशा बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म होना चाहिए। कुछ इसी टाइप का होना चाहिए, कभी कभी दूसरा टाइप का भी फॉर्म आ जाता है, लेकिन जनरली इस वाले फॉर्म में हम लोग को पढ़ना है ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नीचे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इवन पावर के साथ। वेरिएबल का पावर कभी भी ऑड नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखो, हर जगह वेरिएबल का पावर इवन ही है। और उसके साथ रूट टेन एक्स और रूट कॉट एक्स का भी इसी फॉर्म पे चलता है। कैसे, वो हम लोग आगे एग्जाम्पल से देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, जब ऊपर क्वाड्रेटिक हो नीचे बाई क्वाड्रेटिक हो और वो भी इवन पावर के साथ। ठीक है, आगे एग्जाम्पल से समझते हैं डायरेक्टली। तो सारे एग्जाम्पल में एक ही टाइप से हम लोग सोचते हैं, वो कैसे सोचेंगे आगे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक ही काम करते हैं, ध्यान देना है। जब भी ऊपर क्वाड्रेटिक हो नीचे बाई क्वाड्रेटिक हो तो उसमें एक ही काम करते हैं। सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड करो और एक्स स्क्वायर से नीचे भी डिवाइड करो। हर क्वेश्चन में हम वही काम करेंगे, ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड, नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, बाई नीचे क्या बचा, इसमें डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमेशा यहाँ दो ही टाइप का फॉर्मूला काम देता है अलजेब्रा का। कौन कौन सा फॉर्मूला, सबको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दो फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर मानना है हमेशा। क्या बताए हैं, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स वाले फॉर्म को मान लेंगे, प्लस 1 को अलग लिख देते हैं आगे। अब इसके बाद क्या दिमाग लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। अब ये लगाए फॉर्मूला कि ये लगाए फॉर्मूला, तो जब भी ऊपर माइनस बीच में रहेगा, माइनस वाला फॉर्म रहेगा बीच में, तो इसको लगाना है ब्रैकेट के प्लस वाला फॉर्म। ध्यान से सुनना, ये ऊपर में माइनस लगा हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्म लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला फॉर्म। यहाँ माइनस था तो इसका हम प्लस वाला फॉर्म लगाएंगे, ध्यान देते रहना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर माइनस है तो ये वाला फॉर्म लगाएंगे। क्या लिखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस 1 तो लिखा ही हुआ था। ठीक है, लगा दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इससे फायदा क्या होगा, जब x प्लस 1 बाई एक्स को हम y मान के क्वेश्चन बनाएंगे तो ये वाला फॉर्म कट जाएगा। देखते हैं कैसे। तो x प्लस 1 बाई एक्स को हम y मान लिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद वैल्यू पुट कर दो, सारे फॉर्म को y में चेंज कर देना है। इसको हम y माने थे ना, वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1, और dx इक्वल टू कितना आया था, dx ऊपर चला गया था और ये नीचे, तो dx बराबर dy बाई, जो है लिख देंगे dy बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना आसानी से बन गया। इसमें बस इसी पैटर्न को बस याद रखना है
कि जब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहे तो उसका कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। तो ऊपर वाला फॉर्म में जब भी बीच में माइनस रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर ऊपर में प्लस रहता तो लगाते ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ऊपर माइनस तो प्लस वाला फॉर्म इसका, और ऊपर अगर प्लस रहता तो नीचे माइनस वाला फॉर्म, ये वाला लगाते, है ना। आगे बढ़ते हैं। इससे फायदा क्या हुआ, डिफरेंशिएशन करने के बाद ये फॉर्म कट जाता है ऊपर वाला फॉर्म। अब इसका बताओ क्या होता है इंटीग्रेशन। इसका हम लोग जानते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म, है ना। क्या होता है फॉर्मूला, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, लिखवाए थे पहले, फिर से हम यहाँ लिखवा देते हैं फॉर्मूला। 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2a ln x माइनस a बाई एक्स प्लस ए, है ना, प्लस से, ये फॉर्मूला है ना। इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/2a ln x माइनस a बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। सब याद कर लेना है, फॉर्मूला सब याद कर लेना है बढ़िया से। तो बताओ इसका क्या लिख दें, 1/2a, a यहाँ 1 है, ln y माइनस 1/y प्लस, उसी फॉर्म पे रख दिए हैं, प्लस सी। y का वैल्यू पुट कर दो जो माने हुए थे, y इक्वल टू माने थे x प्लस 1/x, यहाँ पुट कर दो, y इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस 1 यहाँ हो जाएगा, प्लस सी। तो आसान है, हर क्वेश्चन में एक ही टाइप से बनाना है। सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लगाना है फॉर्मूला। अगर ऊपर माइनस है तो प्लस वाला लगाएंगे फॉर्मूला, अगर ऊपर प्लस रहेगा तो माइनस वाला लगाएंगे, ठीक है, और y मान के क्वेश्चन बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसी का अगला एग्जाम्पल खुद से बना के देखो कैसे क्या करेंगे। इसमें भी है वही क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक विथ इवन पावर, तो सब में सेम ही काम करेंगे। इसको भी बनाते हैं, एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड और एक्स स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दो। सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड और एक्स स्क्वायर से नीचे डिवाइड। कर दिए। ऊपर कितना बचा, 1 प्लस 4/x², और नीचे कितना बचा, ये कटने के बाद बच जाएगा x² प्लस 4/x का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं सर, है ना। 16/x² है तो 4/x का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में इसको a² प्लस b² मानते हैं और लगाते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, a² प्लस b² इक्वल टू, अभी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बताए थे ना कि ऊपर जब भी प्लस रहेगा तो ये माइनस वाला काम करना है पहले। इसका दो फॉर्मूला भी बताए थे, a² प्लस b² का, लेकिन ऊपर में जब प्लस रहेगा तो माइनस वाला फॉर्म लगाएंगे, और ऊपर में जब माइनस रहेगा तो प्लस वाला ब्रैकेट वाला फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ऊपर प्लस है इसीलिए ब्रैकेट के अंदर माइनस वाला फॉर्म होना चाहिए। तो a² प्लस b² इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हम पुट करेंगे यहाँ पे, 1 प्लस 4/x²। ध्यान देते रहना है। तो क्या लिख दें, a² प्लस b², a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a माने हैं इसको b माने हैं, a² प्लस b², a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी यही काम किए थे, इसको y माने थे, अभी भी इसको y मान लेंगे। y इक्वल टू एक्स माइनस 4/x। अब डिफ्रेंशिएट करो और सारे फॉर्म को y में कन्वर्ट करो। x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1/x का 4 को बाहर निकाल दिए कांस्टेंट को, तो बच गया 1/x। 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x², तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 1/x²। dx ऊपर चला गया तो dx बराबर dy बाई, इसको नीचे कर दो, 1 प्लस 4/x²। वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन बन जाएगा।
इसको y माने हुए थे, ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस यहाँ 8 आ गया, और dx इक्वल टू कितना आ गया, dy बाई 1 प्लस 4/x²। कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन, है ना। तो फॉर्म याद रहेगा, क्वेश्चन बनेगा। इस टाइप के फॉर्म में हर क्वेश्चन में एक ही काम कर रहे हैं, क्या एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ जो बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्म, उसको हम लगा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ऊपर प्लस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर ऊपर माइनस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लगाते, है ना। बस यही काम कर रहे हैं। उसके बाद इस वाले फॉर्म को हमेशा y मान लेते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। अब बताओ ये किस फॉर्म पे आ गया, ध्यान देना है। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, क्या बच गया है, 1/y² प्लस 8 है तो 8 को लिख सकते हैं हम √8 का स्क्वायर। ये बन गया 1/x² प्लस a² वाला फॉर्मूला। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/x² प्लस a² का 1/a tan इनवर्स y/, बस √8 का मतलब 2√2 tan इनवर्स y कितना माने हुए थे, x माइनस 4/x, ठीक है। और √8 का मतलब तो सबको पता है 2√2 हो जाता है प्लस, ठीक है। एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी फॉर्म का क्वेश्चन है, बना के देखो फिर से। क्या करें, x² से ऊपर डिवाइड, x² से नीचे डिवाइड। हर क्वेश्चन में वही काम करते हैं, तो यहां भी वही काम करना है। नीचे भी x² से डिवाइड, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसमें हम ऊपर भी x² से डिवाइड किए हैं, तो नीचे भी करेंगे x² से डिवाइड। तो एक काम करते हैं, x² ऊपर भी लिखे हैं डिवाइड वाले फॉर्म में, और नीचे भी लिखेंगे x² डिवाइड वाले फॉर्म में। लेकिन x² को हम x मल्टीप्लाई x लिख दिए हैं, ताकि दोनों के फॉर्म में डिवाइड कर सके, है ना। ऊपर भी x² से डिवाइड, तो नीचे भी होगा x² से डिवाइड। लेकिन यहाँ दो दो मल्टीप्लाई का फॉर्म है, तो x² को हम यहाँ x और यहाँ x अलग अलग कर दिए हैं। मल्टीप्लाई में x² को लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x, ठीक है। वही काम किए हैं, ताकि ये भी डिवाइड वाला फॉर्म बन जाए और ये भी डिवाइड वाला फॉर्म बन जाए। ध्यान देते रहना है। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ऊपर आ गया 1 माइनस 1/x²। अब इसको सेपरेट करो, x² प्लस 1/x, है ना। इसको सेपरेट कर दिए हैं अलग अलग। अब सबको पता है, ध्यान देना थोड़ा सा, x को हम लिख सकते हैं, इस x को √x², है ना। x का मतलब सबको पता है √x²। यहाँ आ गया x प्लस 1/x, और रूट के अंदर आ गया x⁴ प्लस 1/x², ठीक है। तो x को हम लिख दिए हैं √x², ताकि इस रूट के अंदर हम ले जा सके, रूट के अंदर चला गया। अब इसको भी सेपरेट कर दो, कितना आ गया, x⁴/x² प्लस 1/x² dx। इसके बाद दिमाग लगाओ क्या काम करेंगे, है ना। ऊपर बच गया 1 माइनस 1/x², और नीचे बच गया x प्लस 1/x, आगे रूट x⁴/x², कितना हो जाएगा, x² प्लस 1/x² dx। ऊपर माइनस वाला फॉर्म है, तो इसको प्लस वाला फॉर्म बनाएंगे, a² प्लस b²।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखते हैं इसका क्या होगा, वो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी तो फॉर्म पे ले गए हैं कि ऊपर माइनस है तो हम बताए थे ना ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला ही फॉर्म होना चाहिए। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद क्या करते हैं क्वेश्चन में, हम इसको y मान लेते हैं, x प्लस 1/x को y मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा dy/dx। 1 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dy/1 माइनस 1/x स्क्वायर। देखते हैं फायदा हुआ कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो y माने हुए थे रूट वाई स्क्वायर माइनस 2, और dx बराबर कितना आ गया, dy/1 माइनस 1/x। ये फॉर्म पे आया कि नहीं पहले ये बताओ, किस फॉर्म पे आ गया, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म। 1 बाई है ना, x का मतलब यहाँ y दिया हुआ है, y रूट वाई स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर dy। किसका फॉर्मूला होता है ये, सेक इनवर्स का है ना। इसमें हम लोग लिखते हैं 1/a सेक इनवर्स y/a प्लस। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे भी वही काम किए हैं, एक तरह से वही काम किए हैं, ऊपर माइनस वाला है तो नीचे प्लस वाला फॉर्म बनना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका फॉर्म नहीं बन पाया, इसका फॉर्म बना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको y मान लिए हैं। तो जब डिफ्रेंशिएट करके y में वैल्यू पुट किए हैं तो ये दोनों फॉर्म कट गया और ये आ गया 1/y रूट वाई स्क्वायर माइनस 2। तो ये बन गया 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। इसका क्या होता है फॉर्मूला, 1/a सेक इनवर्स x/a, है ना, वही वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ y लिखा हुआ है तो y का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू कितना है, x प्लस 1/x। ठीक है आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं। √10x बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फॉर्म हम लिखवाए हुए हैं, इसको याद रखना। कि पूरे फॉर्म को हम लोग y मान लेते हैं। देखो यहाँ इसमें क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में याद रखना है, लिख लेना है कॉपी में सारा, जो भी फॉर्म लिखवा रहे हैं ना, जो भी नोट्स लिखवा रहे हैं उसको कॉपी में लिख लेना है। √10x को y मान के क्वेश्चन बनाएंगे, डायरेक्ट यही काम करेंगे, फिर से इसी फॉर्म पे आ जाएगा क्वेश्चन, देखेंगे आगे कैसे होता है। दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, √10x और √cotx एक ही टाइप से, दोनों को y मान लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं कैसे बनेगा। हाँ, तो √10x को हम y मान के देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। अच्छा, इसके अलावा बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब, जिसमें दिया हुआ है √10x प्लस √cotx का इंटीग्रेशन क्या होगा, √10x माइनस √cotx का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका अलग मेथड भी है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। बुक में तो इसका भी दिया हुआ है कि उसी मेथड से बनाइए, लेकिन इंडिविजुअल कैसे बनाएंगे वो हम लोग अभी सीखेंगे, और √10x प्लस √cotx के हेल्प से कैसे बनाएंगे वो आगे वाले टाइप में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम बाई क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म से इसको समझा रहे हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसमें तुम लोग अभी क्या बताए हैं कि ये वाला फॉर्म जब भी आएगा तो पूरे फॉर्म को y मान लेना, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करके देखना किस फॉर्म पे आता है। तो dy/dx बराबर क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन रूट का पहले करेंगे तो 1/2 √10x, और फिर 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो dx बराबर कितना हो गया, dx बराबर 2 √10x dy/सेक स्क्वायर x। वैल्यू पुट करना है, इसको y माने हुए हैं, और dx बराबर 2 √10x dy/सेक स्क्वायर।
देखो तो y के फॉर्म में आया कि नहीं सारा। 2y √10x भी y ही है, ये भी y हो जाएगा। और सेक स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स। कितना आ गया? 2y² बाई, अब 10x = क्या है, ध्यान देना है। 10x = है, जब रूट इस साइड से उस साइड जाएगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 10x बराबर y²। तो 10² x बराबर 10² x = y² का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 10² x = y² का स्क्वायर, मतलब y⁴। 10² x y⁴ हो जाएगा। पुट कर दिए, बन गया कि नहीं क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म, है ना। तो फिर से उसी फॉर्म पे आ गया। अब इसको अब बनाना है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। 2y² को लिख देंगे, ये थोड़ा ट्रिकी मेथड है। 2y² को लिख देंगे y² + 1 + y² - 1। 2y² को क्या लिख दिए हैं, 2y² को y² + 1 और प्लस y² - 1, और इसको सेपरेट कर लिए। ठीक है, तो 2y² को पहले लिख दिए हैं y² + 1 प्लस y² - 1, और इसको हम सेपरेट कर लिए। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म। फिर से वही कहानी, तो फिर से y² से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, बताए थे ना। क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक वाला जब भी आएगा इवन पावर के साथ, तो y² से ऊपर भी डिवाइड और y² से नीचे भी डिवाइड करते हैं। तो y² से ऊपर भी डिवाइड करो और y² से नीचे भी डिवाइड। दोनों में यही काम करेंगे। इसके बाद कितना आ गया, यहाँ आ गया 1 + 1/y²। नीचे आ गया 1/y² + 1। इसको हम अलग कर लिए और इस प्लस वाले फॉर्म के इंटीग्रेशन को अलग कर लिए। अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा मान के, इसीलिए अलग कर लिए। तो यहाँ पे है 1/y² प्लस, यहाँ कटने के बाद बचेगा y² dy। ठीक है, हाँ, अब ये वही फॉर्म आ गया ना। नीचे है a² + b², तो क्या लिखेंगे, क्या बताए थे, ऊपर प्लस वाला फॉर्म रहेगा तो इसका माइनस वाला फॉर्म बनाना है ब्रैकेट में। a² + b² का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस वाला, a - b का होल स्क्वायर, a² + b², a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये है 1/y का स्क्वायर और ये है y का स्क्वायर। a² + b², a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी a² + b², तो यहाँ लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बताए थे ना, ऊपर माइनस रहेगा तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस वाला पहले आना चाहिए, और यहाँ ऊपर प्लस है तो नीचे यहाँ माइनस वाला आना चाहिए, क्योंकि a² + b² का दो फॉर्मूला होता है। a² + b² = a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab और a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b², a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। और जब ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे प्लस वाला पहले फॉर्मूला, a² + b², a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फॉर्मूला जो लिखवाए थे तो याद कर लेना है। अब क्या करें इसमें, इसके बाद क्या बताए थे, अब सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का फॉर्म है जो बताए। हाँ, फिर से वही कहानी, इसको जेड मानो, चाहे वाई लिखा हुआ है ना पहले से, तो कुछ दूसरा मान लो, जेड मान लो या टी मान लो, कुछ भी मान सकते हो। हम टी ही मान लेते हैं, टी। तो बताओ तो कितना हो जाएगा, dt/dy, 1/y का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/y² और y का डिफ्रेंसिएशन 1।
कितना हो गया dy इक्वल टू dt बाई, इसको नीचे कर दो, माइनस कॉमन ले लिए, 1/y² प्लस, यहाँ पे भी, यहाँ क्या मान ले, 1/y प्लस y को यहाँ मान लेते हैं r, तो dr/dy कितना हो गया, -1/y², डिफ्रेंसिएशन इसका 1, तो dy इक्वल टू dr/1 माइनस 1/y। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ना। इंटीग्रेशन ऑफ, इसका वैल्यू t माने थे, t², 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और dy इक्वल टू क्या आया था, dt बाई -1/y² प्लस 1, मल्टीप्लाई में है, ये कट गया, और यहाँ भी सबको r में चेंज करो, r माने थे ना, 1/y प्लस y को हम r मान लिए थे, तो यहाँ भी सबको r में चेंज करेंगे, नीचे देखना है, तो r माने थे, तो ये हो गया r², और -2 को लिख दें, 2 को लिख देते हैं √2 का स्क्वायर, और dy इक्वल टू dry है ना, dy इक्वल टू dr/1 माइनस 1/, सीधा आ गया फॉर्मूला पे, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1/x² प्लस a² क्या होता है फॉर्मूला, 1/x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स t/a x है ना, प्लस, अब इसका बताना 1/x² माइनस a² का 1/2a, फॉर्मूला सब याद रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, 1/x² माइनस a² 1/2a ln x माइनस a/x। ठीक है, वैल्यू भी पुट करना है सबका वैल्यू पुट करो, लेंदी क्वेश्चन है ये, तो इंडिविजुअल बनाने में थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, इसका और भी मेथड है, आगे देखेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म से। वैल्यू पुट कर दो, t इक्वल टू कितना आया था, (1/2√2 ln r इक्वल टू कितना माने थे, ठीक है, और y का वैल्यू भी तो पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार हम यहाँ पे किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो y इक्वल टू √10x पुट कर दो हर जगह, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 1/√10x हो जाएगा √cot x माइनस √10x बाई √2 प्लस 1/2√2 ln 1/√10x हो जाएगा √cot x प्लस √10x माइनस √2 बाई, यहाँ भी वही काम करना है, 1/√10x, लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी √cot x हो जाएगा प्लस √10x, ठीक है, तो बढ़िया से देख लेना है, नहीं समझ में आया दोबारा देख लो वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे क्वेश्चन सब जो बच गया था, तो वो क्वेश्चन सब यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे इसको बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से बताए थे ना पिछले क्लास में, कि x को ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म मानो कि रूट से बाहर निकल जाए, मतलब रूट हट जाए, रूट सिंप्लीफाई हो जाए। तो x को क्या मानेंगे कि रूट से बाहर निकल जाए, ये सिंप्लीफाई हो जाए, x इक्वल टू क्या मान लेंगे, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा मानेंगे तभी तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। मान लो तुम x बराबर 10 मान लोगे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है,
तो फार्मूला बेसिक वाला याद रहेगा, तभी तो समझ में आएगा कि क्या माने कि रूट से सिंप्लीफाई हो जाए, बाहर आ जाए। तो एक्स बराबर मान लिए यहाँ पे हम साइन थीटा। बना के देखो, सबको थीटा में कन्वर्ट करो। डी एक्स बाई डी थीटा साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा डी। सबको चेंज करते हैं चलो। अच्छा एक चीज़ देखो तो, थीटा इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, साइन उस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स, है ना। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स की जगह पे हम थीटा पुट कर देते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आया था, थीटा, थीटा क्यूब 1 माइनस एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, एक्स स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, और डी एक्स बराबर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का रूट कितना होता है, कॉस थीटा, मतलब ये भी कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा, कट गया। सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से बन गया। थीटा क्यूब का इंटीग्रेशन थीटा टू द पावर 4/4, थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ना, थीटा का पावर n+1 3+1 4/4 प्लस, थीटा का वैल्यू पुट कर दो, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अगला डाउट देखते हैं। इसमें भी बताओ एक्स बराबर क्या माने कि इसको सिंप्लीफाई हो जाए, सिंपल फॉर्म में आ जाए। एक्स इक्वल टू मान लेंगे हम tan थीटा, कितना आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर, फार्मूला बन जाएगा। तो हमेशा चाहते हैं ना, फार्मूला बनने का क्या मतलब होता है, यहाँ इंटीग्रेशन में जब भी दो फॉर्म होता है ना प्लस या माइनस में, उसको हम चाहते हैं एक फॉर्म बना लेना, मल्टीप्लाई का फॉर्म कर लेना, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी रहेगा दो फॉर्म तो हमको दिक्कत होगा बनाने में। तो जब सिंपल फॉर्म होता है तो इंटीग्रेट आराम से हो जाता है, इसीलिए हम हमेशा इसमें यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो एक्स बराबर tan थीटा मानेंगे तभी तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा ट्रिग्नोमेट्री से, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, स्क्वायर से नीचे वाला जो पावर है वो कट जाएगा, सिंपल फॉर्म आ जाएगा। देखते हैं आगे। तो हम एक्स इक्वल टू क्या माने हैं, tan थीटा। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद तो हम जानते हैं जिस फॉर्म में मानते हैं उसी फॉर्म में एक्स को चेंज करते हैं। तो यहाँ थीटा के फॉर्म में माने हैं तो सारे एक्स को थीटा के फॉर्म में हम चेंज करेंगे। tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये भी आसान ही है, देखने में सिर्फ भारी लग रहा है लेकिन है सारा आसान। पावर है 3/2, डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सारा फॉर्म थीटा में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब अब आसानी से बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे सेक थीटा का पावर 2 है, यहाँ 3/2, 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा क्योंकि पावर मल्टीप्लाई ही होता है। 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो 2 से नीचे वाला 2 कट गया, बच गया सेक क्यूब। अब कितना आ गया, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा, नीचे सेक क्यूब थीटा। सेक स्क्वायर से 2 पावर कट जाएगा, 1 सेक बच जाएगा, 1/सेक थीटा बच गया। सेक ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। tan थीटा इक्वल टू एक्स, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, लास्ट क्लास में बताए थे। tan थीटा, थीटा यहाँ मान लो राइट एंगल ट्रायंगल में, और tan थीटा इक्वल टू सबको पता है ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। तो हाइपोटेनस कितना आ गया, √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ से देख के बताओ तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/h, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस फॉर्म में अगर हम आंसर देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स से भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। हैप्पी छठ पूजा, थैंक यू।